हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का तीसरा दिन है। कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। तो हम लोग सिंधु सभ्यता को हम लोग खत्म कर दिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ते हैं? वैदिक सभ्यता। क्विक रिवीजन, यानी कि हम लोग क्या करेंगे? क्विक रिवीजन करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। क्विक रिवीजन करेंगे जो कि TRE 4 में काम आएगा। तो देखिए, वैदिक सभ्यता को जो है, वैदिक सभ्यता का काल जो है 1500 से 600 BC तक है, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। क्या है? एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से लेके 1000, 1500 से लेके 1000 BC, 1500 से लेके 1000 BC। और उत्तर वैदिक काल को कितने भागों में? उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 BC में बांटे हैं, ठीक है। 600 BC में एक और मतलब अपवाद में एक और काल में है ऋषिकेश। तो वैदिक काल को दो ही भागों में बांटा गया है, लेकिन एक और भाग है जो कि आपको देखा होंगे कि ब्राह्मण युग। कौन सा युग? ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग कब से कब है? तो 800 से लेकर 600 BC तक है, 800 से 600 BC। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग यही पढ़ेंगे ऋग्वेद और उत्तर वैदिक का। ऋग्वेद 1500 से 1000 और 1000 से 600। तो ऋग्वेद में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद में क्या मतलब किस तरह से राज्य व्यवस्था था, धार्मिक व्यवस्था था, मतलब कैसे क्या था, ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि आर्य शब्द जो है ना, आर्य लोग थे। आर्य लोग क्या थे? कबीले लोग थे जो कि आए थे। आर्य लोग जो है ना, कि आर्य शब्द का मतलब श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है या कुलिक होता है। आर्य शब्द जो है ना कि पंचजन में बटा हुआ था, यानी कि 5 वो जन थे, उसको मिला के मतलब उसको आर्य शब्द बोलते हैं। यानी कि पंचजन आर्य, आर्य को मूल निवासी को पंचजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्य के मूल निवासी को पंचजन बोलते हैं, यानी कि 5 गो कबीले एक साथ रहते थे। जैसे अनु, द्रुहि, पुरु और तरसम और यदु, यानी कि 5 कबीले जो थे मतलब एक साथ थे। यही आर्य जो है, आर्य लोग थे, भारत में आए थे। तो यहाँ ये मूल निवासी जो थे मध्य एशिया के, मतलब हर एक वैज्ञानिक जो है कि अलग अलग बेहतर दिया है, यानी कि अलग अलग वैज्ञानिक बताया। जैसे कि मैक्स मुलर जो था, आर्य को मध्य एशिया का निवासी बताया। क्या बताया? सबसे ज्यादा यही पूछता है कि मध्य एशिया को, आर्य को मध्य एशिया का निवासी कौन बताया था? मैक्स मुलर ने बताया था। कौन बताया था? मैक्स मुलर ने बताया था। मैक्स मुलर। तो आर्य शब्द का मूल निवासी जो थे, यानी कि सबसे मध्य एशिया का बताया मैक्स मुलर बताया था। कौन बताया था? मैक्स मुलर ने बताया था। मैक्स मुलर ने बताया था। आर्य शब्द का प्रयोग जो है कि सबसे पहले मैक्स मुलर ने बताया था, मध्य एशिया से बताया था, ठीक है। ठीक है, चलिए आइए फिर बताता है कि फिर दूसरा वैज्ञानिक जो है, मतलब दूसरा व्यक्ति जो आया, वो बताता है कि आर्य लोग जो आए थे वो तिब्बत के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि तिब्बत के निवासी किसके द्वारा व्यक्ति दिया गया? तो दयाराम सरस्वती, दयाराम सरस्वती के द्वारा तिब्बत के निवासी बताया गया। किसको? आर्य को, ठीक है। फिर एक और आया बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक देते हैं, वो बताया कि उत्तरी एशिया के, मतलब उत्तरी भाग से आए हुए, उत्तरी एशिया से आए। कौन? आर्य लोग। आर्य लोग कहाँ से आए? उत्तरी भाग से आए। कौन बताया था? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। एक और बताया था कि दक्षिणी एशिया से आए। कौन? रंगनाथ झा। कौन बताया था? रंगनाथ झा। कहा जो बताया था और वैज्ञानिक है, लेकिन मुख्य रूप से यही है। और सबसे ज्यादा आपको यही पूछेगा, सबसे ज्यादा कौन पूछेगा? मध्य एशिया वाला पूछेगा, मैक्स मुलर पूछेगा, सबसे ज्यादा यही पूछेगा। इसलिए ज्यादा पर ध्यान दीजिए, और जो लिखा हुआ है उसी उतना ही काफी है, ठीक है। ऐसे तो बहुत लोग वैज्ञानिक नाम दिए। चलिए यहाँ तक 4 लोग हम मैक्स मुलर और सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक और रंगनाथ झा को देख लिए, आर्य शब्द के बारे में देख लिए, ठीक है। अब इसको देखिए, ऋग्वेद, यानी कि वेद को जो है ना, ऋग्वेद है कि उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में वेद को 4 भागों में बांटा गया। वेद को कितने भागों में बांटा गया? 4 भाग में। कौन कौन है? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद में सबसे पुराना, किस वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है? तो ऋग्वेद के। ऋग्वेद में किसका जिक्र है? प्रार्थना का है, ईश्वर का है। ईश्वर का और प्रार्थना का वेद दिया गया है ऋग्वेद में। यजुर्वेद में क्या है? तो बलि है, कर्मकांड है और यज्ञ है। किसमें है? तो यजुर्वेद में, ठीक है। सामवेद में क्या है? तो संगीत का वर्णन किया गया है सामवेद में, संगीत का सामवेद में। अथर्ववेद में जादू टोना और औषधि का किया गया है, ठीक है। किसमें? अथर्ववेद में। ये पूरा डिटेल अभी पढ़ेंगे हम लोग, अभी छोटा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कि ऋग्वेद के जो है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला को क्या बोलते हैं? तो होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के पढ़ने वाला के पुरोहित को होत्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होत्री। और यजुर्वेद के पढ़ने वाला पुरोहित को क्या बोला? अधार्युग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यजुर्वेद के पढ़ने वाला को क्या बोला जाता है? आयुर्ध बोलते हैं। सामवेद को पढ़ने वाला को उदारता बोलते हैं, ठीक है। अथर्ववेद को ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख ले, वेद कितना होता है? 4 होता है। वेदांत कितना होता है? 6 होता है। पुराण कितना? 18। उपनिषद कितना? 108। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि उपनिषद की संख्या कितना होता है? तो 108 होता है। फिर पूछेगा डायरेक्ट कि पुराण की संख्या कितना होता है? तो 18 होता है। फिर डायरेक्ट पूछेगा कि वेदांत कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। वेदांत कितने होते हैं? 6। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितना है? मंडल की संख्या कितना है? 10 मंडल है। कितना है मंडल? 10 मंडल। जो 2 से लेकर 7 तक मंडल जो है ना, वो प्राचीन मंडल है। 2 से लेकर 7 तक मंडल, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये सारा मंडल जो है कि प्राचीन है। और 1 और 10 न्यू मंडल है। क्या है? न्यू मंडल है, यानी कि 10
मंडल है जो कि पहला और 10वां न्यू मंडल है, और 2 से लेकर 7 तक जो सबसे पुराना मंडल है, ठीक है। उसको सारा को पढ़ेंगे। सूक्त कितना है तो 228 है। सूक्त कितना है तो 228 है। ऋचाएं कितना 4462 10,462 सॉरी 10,462 ऋचाएं की संख्या कितना 10,462 और सूक्त जो है कि तैयारी 1 में पूछा था 228 में, ठीक है। चलिए हम लोग 10 मंडल पे देख लेते हैं। जैसे कि 2 से लेकर 8 तक मंडल जो कि सबसे पुराना है। इस मंडल के रचयिता, जैसे दूसरा मंडल के रचयिता बोलते हैं भामार्थ थे, क्या था भागार्थ, ठीक है। तीसरा कौन था विश्वामित्र, तीसरा कौन था विश्वामित्र। सबसे ज्यादा पूछता है कि तीसरा जो है कि विश्वामित्र थे, तो पूछता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो यही तीसरा मंडल में है। किसके द्वारा, तो विश्वामित्र के द्वारा, ठीक है। सूर्य देवता का उल्लेख किस मंडल में है, तो तीसरा मंडल में है। सूर्य देवता गायत्री मंत्र किस में है, तो तीसरा में है। चौथा मंडल का रचयिता कौन है, तो वामदेव। कौन है, वामदेव कौन है, वामदेव। पंचमा के अत्रि, छठा के कौन है, भारद्वाज, और सातवां के वशिष्ठ, सातवां के कौन सा, वशिष्ठ। देखिए यही जो मंडल 7वां मंडल में है, उसी मंडल में दशराज का युद्ध का उल्लेख किया गया। दशराज युद्ध का उल्लेख किस मंडल में किया गया है, तो 7वां मंडल में किया गया। किस में किया गया, तो 7वां मंडल में किया गया। दशराज युद्ध के मतलब क्या होता है, तो यह जो कि परोसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सा, दशराज का युद्ध। यही जो आर्य लोग जिसमें 5 कबीला थे उसके बीच और राजा सुदास के बीच जो कि दशराज का युद्ध हुआ था परोसनी नदी के किनारे। कौन कौन से किसके बीच हुआ था, तो राजा सुदास और पांच लोग थे, अनुद्रुज, अपूर्व और तुषण और यदु। इसी के बीच जो है कि दशराज का युद्ध लड़ा गया था परोसनी नदी के तट पर। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, इसका उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो 7वां मंडल में मिलता है, ठीक है। 8वां मंडल के ये रचयिता कौन है, तो अग्रिस है। 9वां, और देखिए एक और क्वेश्चन मिलता है कि सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है, तो 9वां मंडल में है। सोम देवता का उल्लेख कितना कौन मंडल में, 9वां मंडल। ये सब क्वेश्चन जो है कि पूछता है। एक और ये भी पूछता है कि ब्राह्मण का जो है कि मुंह से किसका निर्माण हुआ, मुख से ब्राह्मण, ठीक है। भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र। ये भी कभी पूछता है, इस पे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप बोलिए, मुख से क्या होगा ब्राह्मण, भुज से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य, पैर से शूद्र, ठीक है। सूर्य देवता हो गया। एक सवाल पूछता है कि ऋग्वेद में अविवाहित महिला को क्या बोलते हैं, तो अमाजु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाजु। ऋग्वेद में अविवाहित महिला को क्या बोलते हैं, तो अमाजु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाजु बोलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में तक्षण शब्द जो कि TRE 1 का क्वेश्चन, तक्षण शब्द का मतलब क्या होता है, तो बढ़ई। तक्षण शब्द का मतलब क्या होता है, यानी कि ऋग्वेद में बढ़ई को क्या बोला जाता है, तो तक्षण बोला जाता है, ठीक है। कुम्हरार को क्या बोला जाता है, तो कुलाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुलाल बोला जाता है। कुम्हरार को क्या बोला जाता है, कुलाल बोला जाता है। यानी कि ऋग्वेद में बढ़ई को तक्षण बोला जाता है, कुम्हार को कुलाल बोला जाता है, और बैल को ब्रिक बोला जाता है। बैल को क्या बोला जाता है, ब्रिक बोला जाता है। और उपजाऊ भूमि को उर्वरक बोला जाता है। सब देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आना है। इसका जो बढ़ाई पूछा था, तो उपजाऊ भूमि को क्या बोला जाता है, तो उर्वरक बोला जाता है। लोहार को क्या बोला जाता है, कमरार बोला जाता है। लोहार को क्या बोला जाता है, कमरार बोला जाता है। और ये बैलगाड़ी को क्या बोला जाता है, तो अनास बोला जाता है। बैलगाड़ी को क्या बोला जाता है, अनास बोला जाता है। बैलगाड़ी को क्या बोला जाता है, अनास बोला जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक ही हो गया। और अरण्यक जंगल, अच्छा देखिए जंगल की देवी पूछता है ऋग्वेद में जंगल की देवी किसे कहा गया है। ऋग्वेद में जंगल की देवी किसे कहा गया था, अरण्यनी को कहा गया। किसको, अरण्यनी को कहा गया। जंगल की देवी किसको कहा गया, अरण्यनी को कहा गया, ठीक है। दशरथ युद्ध हो गया। हाँ यहाँ देखिए 33 हो गया। 21 नदी को उल्लेख किया गया, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कि आपको सिंधु का प्रयोग किया गया। और सबसे प्रिय घोड़ा, ऋग्वेद के सबसे प्रिय घोड़ा, सबसे प्रिय पशु कौन थे, तो घोड़ा। सबसे पवित्र पशु कौन थे, तो गाय। सबसे पवित्र नदी कौन था, सरस्वती। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु। और देवता इंद्र, सबसे प्रिय देवता कौन थे, तो इंद्र थे। सबसे प्रिय देवता कौन थे, तो इंद्र थे, ठीक है। इंद्र को कितना बार प्रयोग किया गया है, तो 250 बार। कितना, 250। सबसे ज्यादा इंद्र का प्रयोग किया गया 250 बार। अग्नि का कितना बार, 200 बार, ठीक है। गंगा नदी को कितने बार उल्लेख किया गया, गंगा नदी को 1 बार उल्लेख किया गया। गंगा नदी को 1 बार। और यमुना नदी के कितने बार किया गया, तो यमुना नदी के 3 बार किया गया। यमुना नदी के 3 बार किया गया, ठीक है। नदी के कभी पुराना नाम पूछ देता है, नदी के पुराना नाम पूछ देता है। ऋग्वेद में समाज कैसा था, तो पितरात्मक था। क्या था, पितरात्मक था, ठीक है। पितरात्मक था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग नदी के बारे में देख लेंगे। नदी जो पुराना जो नदी है उसका पूछता है, जैसे पुरुषनी के रावी, ठीक है। एक तो बेगज गोई अभिलेखी था, बेगज गोई अभिलेख था जो सबसे पुराना था। इसी में ऋग्वेद
अग्नि और ये सब का उल्लेख मिला है। किस विगतगोई अभिलेख से मिलता है, सबसे पुराना अभिलेख था, ठीक है। सबसे छोटा इकाई को कुल कहते हैं, कुलपति, ठीक है, कुल कहते हैं। सबसे बड़ा इकाई को जन कहते हैं, जन का सबसे बड़ा राजा होता था, क्या होता था, राजा होता था, ठीक है। कुलपति, ग्राम का ग्रामीण, विश्व का विश्वमती, ठीक है, सबसे बड़ा ये होता था। तीसरा ही है। चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग नदी देख लेते हैं, नदी का प्राचीन नाम देख लेते हैं। जैसे सिंधु, सिंधु नदी का प्राचीन नाम क्या था, हिराइनी था, हिराइनी या इंडस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंडस या हिराइनी बोल सकते हैं। झेलम नदी, झेलम नदी कौन सा, झेलम का वितास्ता हो जाएगा, चिनाब का आस्कनी हो जाएगा, और रावी का पुरुषनी हो जाएगा, ब्यास का वितास्ता, सतलज का शत्रुद्री, गंडक का सादा नीरा, गंडक का सादा नीरा, घाघर का यदुश्री और कुंभा का काबुल, ठीक है। और भारत का नाम पर ये सिंधु नदी को मतलब पढ़ा गया, ठीक है। हम लोग ऋग्वेद को खत्म किए, क्या किए, ऋग्वेद को खत्म किए, ऋग्वेद के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, क्या पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 BC तक है, ठीक है। उत्तर वैदिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। इसके बाद फिर आ जाएगा ब्राह्मण युग, थोड़ा सा इसमें चलेंगे ब्राह्मण युग में, जो कि 800 से 600 है, थोड़ा सा मतलब इसी में आ जाता है, इसीलिए उसका जिक्र नहीं, लेकिन इसको भी थोड़ा सा हम लोग लेके चलेंगे। और इसमें कुछ छूट रहा है तो सब गया है, विचार हो गया, मतलब कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा, जो ये सब जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। महिला को अमाजू कहते हैं, बढ़ई का तत्सन, कुम्हार को कुलाल, बैल का ब्रीक, उपजाऊ भूमि को उर्वरक, लोहार का कमरार, और बैलगाड़ी को अनास, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, वेद व्यास, ठीक है। चलिए आई होप कि आप लोग रिविजन किए होंगे और इसको नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और देखिए एक तो और है कि लोहा का खोज जो है, कि लोहा का खोज अभी तक नहीं हुआ था, ठीक है, जीवन अस्थायी, हाँ देखिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो था ना ऋग्वेद में जो था, यहाँ पर जीवन अस्थायी था, क्या था, जीवन अस्थायी था, अस्थायी मतलब कबीले के रूप में था, आज यहाँ का वहाँ परसों यहाँ, ठीक है। और ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल जैसे ही आता है तो ये अस्थायी हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, जीवन अस्थायी हो जाता है, एक जगह मतलब रहने लगते हैं। और लोहा का खोज इसमें नहीं हुआ था, ऋग्वेद में नहीं हुआ था, लेकिन इसमें हो गया था, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन आता है जैसे सती प्रथा का या बाल विवाह, ये सब इसमें नहीं था, इसमें नहीं किया गया था, दास प्रथा का इसमें नहीं उल्लेख इसमें नहीं मिला है, लेकिन इसमें मिला है। इस तरह से और क्वेश्चन आएगा जो हम लोग क्वेश्चन से क्लियर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के क्लियर करेंगे, जो कि आपको घटना चक्र बुक में सारा क्वेश्चन, सब सारा क्वेश्चन को मिल जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन से क्लियर करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है, चलिए।